आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले इस्लाम सुन्नी गयूर मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नाचीज़ अहले चिश्त व अहले सुन्नत का अदना खादिम मोहम्मद शब्बीर मुआविया शफ़ाई चिश्ती अर्ज़गुज़ार है। चंद दिन से जमहूरी तबका ये नाकाम कोशिश कर रहा है कि जमहूरियत को इस्लाम से साबित किया जाए और तरह तरह के ये फ़लाँ ने फ़तवा दिया, ये फ़लाँ ने फ़तवा दिया, फ़तवे दिखा रहे हैं। मैं बंदा नाचीज़ एक तो इनके बाबे मतलब ये है कि इनका छितर और इनके ही चेहरे पर रसीद करना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर जमहूरियत बिल्कुल जायज़ है और इस्लाम के मुताबिक है, इसके अंदर कोई कबाहत नहीं, ये इसके ऊपर कोई भी हुर्मत का फ़तवा नहीं। अब मैं इनके ही चेहरे पे इनका ही छितर रसीद करना चाहता हूँ। इनका अमीरुल मुनाफिकीन जिसको ये कहते हैं, जब इन्होंने जमहूरियत के अंदर कदम रखा तो एक सहाफ़ी ने इनके बाबे से पूछा, ये बताओ कि जमहूरियत का इस्लाम में तसव्वुर है क्या? तो उसने अमीरुल मुनाफिकीन ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, जमहूरियत का इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। अब मुझे इस्लाम में जमहूरियत का तसव्वुर है क्या? नहीं, इस्लाम में जमहूरियत का तसव्वुर नहीं है। जमहूरियत के लिए हम इसलिए आया है कि जमहूरियत को आला बनाए, इस्लाम को तख्त पर लाने के लिए। तो क्या आप एक दफा बरसरे इख्तिदार आ गए तो उसके बाद इस्लामी निजाम कायम हो जाएगा? क्या उसके बाद भी इलेक्शन होंगे या नहीं? क्यों नहीं होंगे इलेक्शन? बताओ, तुम्हारा बाबा तो कहता है कि उसका तसव्वुर ही नहीं, जमहूरियत का तसव्वुर ही नहीं, जवाज़ तो दूर की बात है, तसव्वुर ही नहीं। अफसोस की बात है। अब बताओ, तुम्हारा बाबा गलत है या तुम दुरंगी कर रहे हो? तुम्हारे बाबे ने तो कहा है कि उसका तसव्वुर है ही नहीं। अब बताओ, तुम्हारे बाबे की माने या तुम्हारी माने? मुल्ला पिंडी से लेकर खानेवाल तक उम्मीद है मेरी बात सुन रहे होंगे। तुम्हारा बाबा क्या कह रहा है कि जमहूरियत का इस्लाम के अंदर तसव्वुर नहीं है। यहाँ तक बात रोक कर एक और बात बीच में करना चाहता हूँ। फिर सहाफ़ी ने सवाल किया कि जब आप सरे इख्तिदार आ जाएंगे तो फिर आप क्या वोटिंग करेंगे, क्या फिर भी इलेक्शन होंगे? तो उसने कहा बिल्कुल होंगे। आप ऐसे क्यों बातें करते हो, शर्म नहीं आती? अब बताओ मुझे, जिसका तसव्वुर इस्लाम में नहीं है उस चीज़ को ख़त्म किया जाएगा या उसको आला किया जाएगा? कहता है हम इलेक्शन को आला करेंगे, वोटिंग को आला करेंगे, इस्लाम को सर इक़्तिदार पे लाने के लिए। शर्म नहीं आती? जो इस्लाम के अंदर जिस चीज़ का तसव्वुर ही नहीं उसको अच्छा कैसा किया जाएगा? ये भी जवाब तुमने ज़रूर देना है। अब उम्मीद है कि पिंडी से लेकर खानेवाल तक जो मेरा ये इनके बाबे का छितर है इनके चेहरे पे आ चुका होगा। दूसरी बात, जो मैंने कहा कि बरेली शरीफ का जो फतवा बंदा नचीज़ तक पहुंचा है वो जनाब को असल दिखाना चाहता हूं। ये तो उनके चेहरे पे ये छितर उनका रसीद करके थोड़ा सा इनका बूथा लाल करना चाहता था। अब बरेली शरीफ का बांस जो है, ये पत्तों की के बांस जो बर्दाश्त कर चुके हैं, अब देखते हैं बरेली शरीफ का भी बांस जो है ये बर्दाश्त करते हैं या नहीं। और मुल्ला रज़वी कहलवाते हो, ये इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप सरकार की आल और बरेली शरीफ का फतवा है। फतावा बरेली शरीफ ये चंद उलमाए किराम ने मिल के लिखा और इसकी तस्दीक हज़ूर ताजुश शरिया हज़रतुल अल्लाम क़िबला मुफ्ती अख्तर रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो आप सरकार ने फरमाई है। मालूम हुआ जो राय उलमाए कराम की थी उसी पर तस्दीक किसने की है? हज़ूर ताज शरिया ने। आपने क्या फरमाया है? अब फतावा बरेली शरीफ के आखिर के अंदर सफ़हा नंबर 421 है, ये शब्बीर बरादर्स का छपा हुआ है। इसके सफ़हा नंबर 421 पर आपको तस्वीर जो है वो स्क्रीन पे मिल रही होगी। ये फरमा रहे हैं और वोटिंग नए इजादात में से है। वोटिंग नए इजादात में से, इस्लाम से नहीं है, नए इजादात में से है। अलबत्ता इस्लाम में कुरानदाजी है। मसलन चंद आदमी इमामत के अहल हैं
और सब बराबर हैं, तो वहाँ बहस्ब फरमुदात फ़ुक़हा व उलमा कुरानंदाज़ी करके इमाम मुंतखब कर लेंगे। और तवज्जो, और वहाँ कंसेप्ट ऑफ वोटिंग नहीं होता, वहाँ कंसेप्ट ऑफ वोटिंग नहीं होता, और अवाम से भी राय नहीं ली जाती। ये बरेली का बांस है, देखना इधर पिंडी वाले, अवाम से राय भी नहीं ली जाती। और मौजूदा 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 जमहूरियत इस्लाम कुश है, इस्लाम लाने वाली नहीं, इस्लाम को कत्ल करने वाली है। इस्लाम कुश है कि इसका माना सेकुलरिज्म है, जो इधर तवज्जो करना, इधर देख, जो अंग्रेजी डिक्शनरी के मुताबिक लादीनियत है। क्या है? तुम कहते हो जायज़ है, ये क्या फरमा रहे हैं? लादीनियत है। जब लादीनियत है तो ये तो दो नकीज़ें होंगी, दीन लादीनियत। जब लादीनियत है तो नकीज़ को कहना कि ये इस्लाम में से है, शर्म नहीं आती? जो इस्लाम की नकीज़ है, जहाँ इस्लाम होगा वहाँ कुफ्र नहीं होगा, जहाँ कुफ्र होगा वहाँ इस्लाम नहीं होगा, जहाँ दीन होगा वहाँ ला दीन नहीं होगा, जहाँ ला दीन होगा वहाँ दीन नहीं होगा। तुम कहते हो ये इस्लाम से साबित है, ये बरेली का बांस है। क्या है? पचा लोगे? अब देखता हूँ कौन कौन पचाता है और कौन कौन चीखता है। चीख तो निकलेगी, साफ ज़ाहिर है, चीखना तो इनका हक बनता है। जब इतना बड़ा फतवा आया है तो चीखना तो इनका हक बनेगा। अब बताओ, तुम कहते हो ये इस्लाम के मुताबिक है, ये हराम नहीं है, चिश्ती ऐसे कहता है, शर्म नहीं आती? अब निकल कर दिखाओ, पिंडी से लेकर खानेवाल, खानेवाल से भावलपुर से सिंध तक, बलोचिस्तान, लाहौर, तमामी को मैं कहता हूँ, अब निकलो इससे। ये क्या कह रहे हैं? ये इस्लाम को कत्ल करने वाला निज़ाम है, मौजूदा जमहूरी निज़ाम, और इसके ज़रिए इस्लाम नहीं आता, बल्कि इस्लाम क्या है? जाता है। ये लादीनियत है, सेकुलरिज्म है, और सेकुलरिज्म लादीनियत को कहते हैं। जब लादीनियत है तो लादीनियत के तरीके से कैसे इस्लाम आ सकता है? उम्मीद है आप इसको पचा लेंगे, पर मुझे उम्मीद कम ही लगती है। वैसे मैंने जो है ज़न किया है कि ये बहुत ही मुश्किल है पचाएंगे, क्योंकि बांस इतना बड़ा है, बरेली शरीफ का है। शर्म नहीं आती? तेरा बाबा भी तेरे बूथे पे छित्तर मार गया, ये बरेली शरीफ का बांस भी तुम्हारे में आ गया। अब बताओ मुल्ला, इस्लाम आ रहा है या जा रहा है? भाभियों के साथ सीने मिलाने वालों, देवबंदियों को सीने मिलाने वालों, शियों को टिकटें देने वालों, ईसाइयों को टिकटें देने वालों, ऐसे नहीं। बुजुर्गों ने फरमा दिया कि ये लादीनियत है। क्या मतलब? जब भी इसके अंदर कदम रखोगे, दीन का आना तो खुजा, अपना दीन भी गंवा बैठोगे। जमहूरियत, जमहूर के इबलीस हैं अरबाब सियासत, बाकी नहीं अब मेरी ज़रूरत तहे अफलाक। इस राज को एक मर्द फरंगी ने किया फाश कि हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। इलेक्शन मिंबरी कौंसल सदारत बनाए हैं खूब आज़ादी ने फंदे। मियाँ नज्जार भी, उन्होंने तो मियाँ नज्जार कहा था, फरमाया था, बंदा नचीज़ मादरत करके कहता है मुल्ला खादिम भी, मुल्ला टायर पादरी भी, मुल्ला नियाजी भी, मुल्ला डीजल भी छीले गए साथ, निहायत तेज़ हैं यूरोप के रंदे। अब निकल कर दिखाना, अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे ऊपर मेहरबानी फ़कत तुम्हारे बाप की है तो ज़रूर निकल कर दिखाना। अगर तुम हज़ार नुत्फ़े के एक मुरक्कब हो तो फिर आप भौंकते रहो। भौंक, कुत्ते की भौंक से चांद की रोशनी पे फ़र्क नहीं पड़ता। वाखिर दावा।